जब इतनी गर्मी में जब भी दूसरी पार्टियां कोई रैली कर रही हैं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं 200, 400, 500 संख्या में आते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में आपने लोगों को देखा है। ये सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई हमने भीड़ नहीं जुटाई है। ये सारे के सारे चुनाव में पूरे जोश खरोश के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं हमारे। और ये अपने नेता माननीय शरद पवार जी को और माननीय अभय सिंह चौटाला को उनको सुनने के लिए आए थे। उनको इन्होंने सुना है, जोश इनका दुगना हुआ है, हमारा भी जोश बढ़ा है और अब हम दुगनी ताकत के साथ काम करेंगे और मनोहर लाल खट्टर को बहुत ज्यादा वोटों से हम हराएंगे। धन्यवाद। शरद पवार को प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने की, और अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, माननीय शरद पवार जी वे सभी नेता सहमत हैं। किसी का गठबंधन, किसी का भी बहुमत इस बार लोकसभा में नहीं है, इसलिए इनका प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। ऐसी हमारी बैठकें भी बात हुई थी। और अभय सिंह चौटाला जी आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से फिर मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आज की रैली से क्या फर्क पड़ेगा? रैली से तो लोगों में जोश आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। ये दुगनी ताकत से अब काम करेंगे और चुनाव को एक तरफा लगाएंगे। मराठा जी, आपको इंडी गठबंधन का वो चुना है, आपको आज प्रत्याशी घोषित कर पवार साहब ने, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी तो हम पहले से हैं। आज घोषित कर दिया और उन्होंने कांग्रेस की क्या स्थिति होगी बुद्धि राजा की? बुद्धि राजा की जमानत जब पहले ही होली। और अब तो मनोहर लाल खट्टर की बात सोचो, मनोहर लाल खट्टर की जमानत जब्त के बारे में सोचो। अब तो बयान दिया कि मेरी जीत हो चुकी है, घोषणा बाकी है। लोग कह रहे हैं ये तो ज्यादा ही अब जोश में आ गया है, जोश में जो आता है वो होश को बैठता है। जो हमारी वोट है वो साइलेंट, पक्की है, मजबूत है, हिलने वाली नहीं है। और ये लोगों को एक संदेश है कि हम जीत रहे हैं, ताकि लोग डामाडोल ना हो और जो मनोहर लाल खट्टर को हराना चाहते हैं हमें वोट दें। आप 6 लाख का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, आप 6 लाख वोटों का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। हाँ, है हमारे पास हैं, तभी हम बोल रहे हैं। कितने बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं? एक तरफा जीत मानने आप 3 से 5 लाख वोटों से हम जीतेंगे। अपनी प्रतिद्वंदी को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि वो तो बार-बार खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो करते रहे, वो खिल्ली उड़ाते रहे, हम गंभीर हैं, हम ये चुनाव निकाल लेंगे। वो तो करनाल के लोगों की तरफ भी गंभीर नहीं है। हम तो लोकल का मुद्दा उठाए हुए हैं, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल। लोगों में कहीं आपकी बार मैंने रिफाइनरी का मुद्दा पवार साहब के सामने भी उठा दिया और ये भी इससे सहमत हैं। पवार साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ एंसेलरी यूनिट लगेंगे और करनाल के लोगों को तरजीह दी जाएगी और यहीं के बच्चे उसमें नौकरी लगेगी। मराठा जीतेगा तो क्या ये टोल बंद हो जाएंगे जितने आसपास टोल? अभी मैंने एक बताया, पवार साहब से भी रिक्वेस्ट की है। अब हरियाणा में ये टोल नहीं रहेगा कि प्रधानमंत्री बनते ही, और हमारे लोकसभा जीतते ही करनाल के सारे टोल यहाँ से उठेंगे और अपने करनाल से बाहर जाएंगे।